हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। काफ़ी डिमांडेड वीडियो था ये। काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ पे वीडियो बनाओ। ठीक है, कट ऑफ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है। इस पे व्यूज़ तो बहुत आता है, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जो जानकारियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतनी जानकारी नहीं होती है। जो हम बता देंगे वो उसको वही सही मान लेते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके स्टेट कितनी कट ऑफ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा भैया बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, और उसी पे आप तैयारी करते रहो। उसी को एक टारगेट बना के चलो कि इतना ही तैयारी करना है। तो फिर आप उससे ज़्यादा आगे कैसे कर पाओगे, जब आपने ऑलरेडी माइंडसेट बना लिया है कि मुझे इतना ही करना है। और फिर जाके आगे नुकसान हो जाता है जब कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। कट ऑफ डिसाइडेड नहीं होती है पहले से। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देख लिया होगा और कहीं न कहीं एक माइंडसेट बना लिया होगा कि हाँ, इतना इतना कट ऑफ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपने गलत माइंडसेट बनाया है। कट ऑफ जो आपको बताई गई है, जो आपने माइंडसेट बनाया है, वो कहीं न कहीं गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ये थोड़ा-सा बड़ा वीडियो है, हालाँकि इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि 2023 के जो दूसरे बैच में, मतलब लास्ट बैच में, जो नेवी का लास्ट एग्ज़ाम हुआ, उसके स्टेज 1 में एसएसआर-एमआर की स्टेज वाइज़ कट ऑफ कितनी गई, मुझे ये बताना था। फिर मैंने सोचा कि एक और टॉपिक कवर करते हैं कि अगले बैच में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये सवाल आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब जिस बैच का आप तैयारी कर रहे हो, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो उसके बहुत सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी आपके मन से थोड़ा क्लियर किया जाए, आपका डाउट थोड़ा कम किया जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो है। आप उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखोगे। सबसे पहले आप ये समझो कि कट ऑफ आता कहाँ से है। जो हमारे पास डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है, इंडियन नेवी जो प्रोवाइड करता है। तो सभी स्टेट्स का नहीं, लेकिन 16 से 17 स्टेट्स का डेटा है अपने पास। लास्ट बैच का स्टेज 1 का एकदम सही सही कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया था। गर्ल्स का भी है कुछ स्टेट का, और बाकी सभी का। बॉयज़ का तो ऑलमोस्ट 16 से 17 स्टेट्स का है, एसएसआर का भी, एमआर का भी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ होता क्या है और कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाता है। कैसे आप कट ऑफ को पता लगा सकते हो, कैसे आपको कोई अगर बता रहा है कि 25 नंबर आपके स्टेट की कट ऑफ जाएगी, तो आप कैसे मान रहे हो उसकी बात कि 25 नंबर जाएगी, है ना। उसके पीछे का रीज़न समझो कि कट ऑफ आखिर कैसे बताई जा सकती है, समझो। पहला एक पॉइंट है, अगर आपको आपको आपके स्टेट की कट ऑफ पता करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, राइट। कि आपके स्टेट में नेवी ने कितनी वैकेंसी करी है टोटल। अभी तक फिलहाल तो इस बैच में टोटल नेवी नहीं बताया, मान लीजिए बता दिया कि एसएसआर में 1400 है और एमआर में 100 वैकेंसी है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके स्टेट से एग्ज़ाम देने कितने लोग गए हैं। फॉर्म कितने भरे गए ये मैटर नहीं करता है। पहली बात कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो मेन जो डेटा है वो एग्ज़ाम देने कितने लोग गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा नंबर का जो डेटा है कि पेपर का लेवल क्या था, है ना। लेवल क्या था ये पता लग जाए। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बता भी दिया कि आपके स्टेट में नेवी ने बता दिया कि 10 वैकेंसी है, ठीक है। एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, 20,000 लोगों ने दिया आपके स्टेट से। पेपर का लेवल में एसएसआर का अगर बताऊं, तो ये मान लो कि 30 नंबर एवरेज बन रहा था स्टूडेंट्स का, और एमआर में 20 नंबर बन रहा था, ठीक है। इतनी जानकारी है। तो अब बताइए मुझे कि 10 वैकेंसीज हैं स्टेज 1 में। अगर 3 गुना स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, तो 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। वो कौन से 30 होंगे इन 20,000 में? टॉप के 30 होंगे। अब टॉप के 30 समझ लो। एसएसआर में 30 एवरेज बन रहा है, तो अगर 25 नंबर के ऊपर 30 लोग मिल रहे हैं, 25 से 30 के बीच में, तो ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी। एमआर में अगर 17 नंबर के 17 और 20 के बीच में 30 लोग मिल रहे हैं, तो ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कट ऑफ बनती है। कोई कट ऑफ पहले से डिसाइडेड नहीं होती है कि यूपी की 2024 में दूसरे बैच में इतनी कट ऑफ जाएगी। नहीं नहीं, पहले से डिसाइडेड होता ही नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, आपके स्टेट से एग्ज़ाम कितने लोगों ने देने गए, और आपके जो एग्ज़ाम देने गए तो पेपर का लेवल कैसा था। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे कि अब आप बताइए, आपके पास जानकारी है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है? नहीं है, ठीक है। कितने लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे? नहीं है जानकारी। लेवल क्या रहेगा पेपर का? नहीं है जानकारी। जानकारी क्या है? शून्य, जीरो बटा सन्नाटा। तो जब शून्य जानकारी है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, या फिर कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, अब आप कहो कि लास्ट बैच में इतनी गई थी, आप इतने सारे बैचेस को देख रहे हो तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो बता दीजिए कितनी जाएगी। सब एक्सपीरियंस धरे के धरे रह जाते हैं, उसके पीछे रीजंस होते हैं। अब लास्ट बैच का समझिए। एसएसआर का जो लास्ट बैच का वैकेंसी था वो 4165 था, टोटल 4165। ठीक है, इसमें 2 बैच कंबाइन थे। एमआर का भी 100 वैकेंसी होता, 2 बैच कंबाइन करके इन्होंने 300 वैकेंसी कर दिया था।
फॉर्म लगभग 3 लाख के आसपास भरे गए थे एसएसआर में भी और एमआर में भी। इस बैच का देखिए एसएसआर का वैकेंसी अभी बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी 1400 मान के चलो, 1365 होती है एक बैच में, लेकिन बताया नहीं गया है तो इसके पीछे हो सकता है कि थोड़ा कम वैकेंसी हो और चुनाव के टाइम पे नोटिफिकेशन निकाला गया था तो शायद इसी वजह से ना बताया गया हो, बाकी कोई और भी रीज़न हो सकता है। एमआर में 100 वैकेंसी होती है, ठीक है। इसके लिए फॉर्म पता है कितने भरे गए? 4 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आप ये बताइए कि इन वैकेंसीज़ के हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ या कोई भी आपको ये कट ऑफ कैसे बता सकता है कि इस बैच में इतनी जाएगी, पिछली बैच में इतनी गई थी इसलिए 5 नंबर बढ़ा लो इतनी जाएगी। कैसे 5 नंबर आप डिसाइड कर सकते हो? लास्ट टाइम वैकेंसी 3 गुना थी, फॉर्म भी कम था। इस बार वैकेंसी 3 गुना कम है लास्ट बैच से और फॉर्म 1 गुना और एक्स्ट्रा ही है, ज़्यादा ही है, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख फॉर्म। तो नहीं बताई जा सकती। आप समझ गए होंगे कि जो आपने माइंडसेट सेट कर रखा है कि लास्ट बैच में हमारे स्टेट की 15 गई थी। मैंने बहुतों के कमेंट भी देखा है और व्हाट्सएप पे मुझसे बात होती रहती है कि इस स्टेट में 15 गई थी, भैया हम 20 की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया आपको नहीं बता सकते कि 20 में होगा कि नहीं होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितना है, आप कैसा परफॉर्म करके आते हो, पेपर का लेवल कैसा रहता है, फिर कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ इस बार हाई जाएगी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ हाई जाएगी। क्यों? उसके पीछे रीज़न है ना आपके पास, वैकेंसी कम है। देखिए पिछली बार कट ऑफ इतनी कम गई थी, अभी आपको दिखाऊंगा अलग अलग स्टेट की, आप शायद भौचक्के रह जाओगे एसएसआर की देख के। शायद हो सकता है आपको पता हो अभी तक कि बहुत कम कट ऑफ गई थी, राइट। उसके पीछे कारण है कम कट ऑफ जाने का। पहला कारण तो यही है कि वैकेंसी ज़्यादा थी। जब वैकेंसी ज़्यादा है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कट ऑफ कम जाएगी। अब अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया? पहला रीज़न, पेपर का जो लेवल था वो बहुत हार्ड था, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस रखे गए थे इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि पेपर जो था वो आपका वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। जैसे 4 सेक्शन होते हैं एसएसआर में तो 4 सेक्शन नहीं थे, 2 सेक्शन होते हैं एमआर में तो 2 सेक्शन नहीं थे। ये आपका मिक्स पेपर बनाया गया था। मतलब पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया, दूसरा इंग्लिश का आ गया, तीसरा जीके का आ गया, चौथा फिर मैथ का आ गया। तो ऐसा पेपर था। सेम एसएसआर का भी और सेम एमआर का भी मिक्स पेपर था। अब आप देखिए, अगर सेक्शनल पेपर बना हुआ है प्रॉपर तो आप क्या करोगे? आप पहले जीके को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपका जीके अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश अटेम्प्ट करेगा। जीके वो 10 मिनट में उड़ा देगा, बचा कितना? 50 मिनट। 50 मिनट में फिर इंग्लिश करेगा, फिर साइंस करेगा, लास्ट में जो बचा उसका टाइम, जो उसका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट होगा उसमें वो कोशिश करेगा 2-4 सही करने का। तो इस तरीके से कम समय में 60 मिनट में वो अच्छे स्कोर ला सकता है। जब पेपर ही मिक्स आ गया है, जब पहला क्वेश्चन मैथ का है, तो आप ढूंढने थोड़ी बैठोगे कि कौन सा जीके कहाँ मिलेगा, जीके फिर जीके करो, फिर इसके बाद ढूंढने बैठो कि साइंस कहाँ मिलेगा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि मजबूरी हो गई कि पहला क्वेश्चन मैथ का है, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। फिर दूसरे में गए, आ रहा है तो करना ही पड़ा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करना पड़ा, जिससे 60 मिनट में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट किया था। 60 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैथ था, मैथ करना पड़ा उनको। फिजिक्स था, या तो करो या तो छोड़ो। अगर आ रहा है तो उन्होंने किया। हो सकता है सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम चला गया, बाद में आंसर ही नहीं निकला, तो इससे टाइम बर्बाद हुआ। तो इस वजह से पेपर हार्ड था, प्लस जो क्वेश्चन जो था वो मिक्स था एकदम, तो इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। स्टूडेंट्स ने परफॉर्म ही नहीं किया था। हमें लगता है मैक्सिमम 22 या 25 नंबर गई थी एसएसआर में। इससे ज़्यादा किसी स्टेट की नहीं गई। जिनकी हाईएस्ट 45-48 कट ऑफ जाती, जिन जिन स्टेट्स की, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे 20-22 या 25 नंबर गई थी। अभी मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ क्यों नहीं बताई जा सकती। अभी देख लो, आप मुझसे पूछना चाह रहे होगे टारगेट क्या है। मैं डराऊंगा नहीं, ना ही आपको डीमोटिवेट होना है। वैकेंसी कम है, अगर 100 वैकेंसी एमआर में और 4 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो ये है आपका टारगेट। इसके पीछे आपको भागना है हर हाल में। 35 नंबर आपको लेके आने ही आने हैं। हमने आपको 20 मॉक टेस्ट दिए हैं, काफ़ी लोगों के 35 आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन हर सेट में 5 लोग, शायद 5 से 7 लोग हैं जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, बाकी सब 30 के नीचे हैं। तो आप मेहनत करिए थोड़ा, और बचे हुए जो मॉक टेस्ट हैं जो आपने अभी तक नहीं लगाए हैं उनमें कोशिश करिए कि आपको 45 प्लस जाना है। एसएसआर के लिए देख लीजिए, ये सेफ्ट स्कोर है 50 नंबर 100 में से। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हो, 50 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, बिल्कुल आप सेफ़ हो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। जिन लोगों के 40, 35, 30 आ रहा है, थोड़ा मेहनत करिए, 50 तक पहुँचिए आप। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि मैंने 50 बोल दिया तो 50 ही जाएगा कट ऑफ, नहीं जाएगा। ये मैंने एक सेफ़ स्कोर बताया। जब मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मेरे को इसकी जानकारी है, शून्य है। जब जानकारी ही नहीं है तो मैं कट ऑफ कैसे बता सकता हूँ? वो तो डिपेंड करता है इन सब सारी चीज़ों पे। तो मैं एक सेफ़ दे रहा हूँ कि अगर पेपर का लेवल भी ठीक-ठाक आया और वैकेंसी भी कम आई, मतलब इतनी ही रहेगी 1400 एसएसआर में और 100 एमआर में,
तो फिर लगभग अगर आप 40 45 50 तक 40 से 50 के बीच में अगर आप टेस्ट में मॉक टेस्ट में स्कोर ला रहे हो तो कहीं ना कहीं 30 35 तक या 40 तक आप एग्जाम में भी पहुंच जाओगे और इतना काफ़ी रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, 10 मिनट हो गए मुझे आपको समझाते हुए। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये 10 मिनट मैंने लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको समझा ही होगा। ये कट ऑफ से रिलेटेड जो आपके मन में कीड़ा है कि इधर उधर ढूंढते फिरते हैं कि कोई आपके स्टेट की कट ऑफ बता दे कि कितनी जाएगी, तो ये कीड़ा आपके दिमाग से निकल गया होगा कि किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बता देगा कोई कट ऑफ, है ना। सिर्फ सिर्फ तुक्का लगाया जा सकता है कि पिछली बार 18 गई थी तो इस बार 28 जाएगी, 10 नंबर बढ़ा के चल लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मैक्सिमम टारगेट एमआर में 35 का रखिए और एसएसआर का 50+ का रखिए, है ना। स्टेज 1 भी निकालना है, स्टेज 2 भी निकालना है तो पढ़ाई करके ही निकाला जा सकता है, सिर्फ तुक्केबाजी से या ऐसे करके आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ का सोर्स क्या है देख लीजिए। कहीं गूगल से सर्च करके नहीं लाया हूँ, पूरा ऑफिशियल डेटा है। पिछली बार लगभग 500 से 600 स्टूडेंट्स निकले थे स्टेज 1 में, क्योंकि वैकेंसी थी इतनी ज़्यादा, 4500 थी एसएसआरएमआर मिला के, तो 500-600 लोग निकल गए थे जो चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए थे। तो उन्होंने रिजल्ट अपना शेयर किया, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर किया था, आप जाके टेलीग्राम पे अभी भी देख सकते हो। अगस्त 2023 में मीडिया सेक्शन में जाके सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, अपने स्टेट का ढूंढ लो, कट ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए राजस्थान लिखा हुआ है, एक ये ऐसा असम का कट ऑफ है, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अब इसमें उतनी विजिबिलिटी नहीं है, आप नहीं देख पा रहे होगे कि ये उत्तर प्रदेश लिखा है कट ऑफ कितनी गई, ये झारखंड लिखा है कट ऑफ कितनी गई, नहीं देख पा रहे होगे, राइट। तो इसीलिए मैंने फिर इसको पूरा टाइप कर लिया अच्छे से। एक ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने जानबूझ के लगाया है, ये एक सुरती मतलब गर्ल स्टूडेंट है और इनके नंबर मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, मैं बता देता हूँ। इनके नंबर है 16, सॉरी इनकी कट ऑफ है 15 नंबर इनके स्टेट की, और नंबर है 24.25, तो 9.5 नंबर ज़्यादा हैं। इन्होंने लिखा है कि ओनली टेस्ट सीरीज लगाए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था और इनके 24 नंबर आ गए। मैं नहीं कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज से 24 आए होंगे, लेकिन मैं इतना भी कहता हूँ कि 15 से 20 नंबर इनको टेस्ट सीरीज से मिल गए होंगे। टेस्ट सीरीज मतलब 20 टेस्ट है, 20 टेस्ट मतलब ऐसे सार के इनको मिल गए होंगे। इनको मिले 2000 क्वेश्चन, 2000 में से 20 भी फंस गया तो इनका काम हो गया था, क्योंकि कट ऑफ 15 गई थी। इस बार भी 20 टेस्ट बनाए, काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सभी लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है, एसएसआर की भी और एमआर की भी टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। ये स्क्रीनशॉट्स हैं, आप समझ गए होंगे कि यहीं से मैंने कट ऑफ ली है। अब इनको टाइप किया हुआ है, ये देखिए एसएसआर की टेस्ट सीरीज है। टोटल 20 मॉक टेस्ट हैं एसएसआर के, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, लेटेस्ट पैटर्न पे है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक क्वेश्चन का, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनेंगे। एमआर के लिए भी 20 टेस्ट हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, डिटेल सॉल्यूशन है और लेटेस्ट पैटर्न पर ये टेस्ट है। एसएसआर का टेस्ट लगाओगे 60 मिनट रहेगा, टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि 50 तक आपको एट द एंड पहुँचना ही पहुँचना है। एमआर का टारगेट 30 मिनट का पेपर रहेगा, मैंने टारगेट आपको दिया है 35+ का आपको पहुंचना ही पहुंचना है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पहला टेस्ट इन सभी का फ्री है, तो आप जाइए पहला टेस्ट लगाइए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि टेस्ट अच्छे हैं कैसे हैं, आपके एग्ज़ाम लेवल के हैं या नहीं है, फिर जाके इनको बाई करिए। देखिए जब आप टेस्ट लगा के सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड आएगा, कितने लोगों ने टेस्ट लगाया, आपकी रैंक क्या आई, परसेंटाइल क्या है, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कितने आपने छोड़े, कितना आपने आपका एक्यूरेसी क्या है। सबसे बड़ी गलती की तुक्का लगाने वाली आदत आपकी यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि स्टेज 1 में तुक्का लगाएंगे तो फंस जाएंगे। जैसे इनके 10 गलत थे मतलब 2.5 नंबर कट गया, तो धीरे धीरे सुधार करेंगे और एट द एंड इनको ये समझ आ जाएगा कि हमें जितना आ रहा है सिर्फ उतना ही करके आना है, तभी बेहतर रहेगा। अगर हम तुक्के के चक्कर में पड़ेंगे तो जो नंबर आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, राइट। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इन टेस्ट को लगाना आपके लिए कंपलसरी सभी को, टोटल 20 टेस्ट हैं, लगा लीजिए 20 टेस्ट, निकाल लीजिए एग्ज़ाम अपना। देखिए कट ऑफ दिखाता हूँ मैं आपको, एसएसआर का पहले देखते हैं फिर एमआर का देखते हैं। ये असम का है, 100 में से 15 नंबर गई थी। देखिए अगर जो पहली बार देख रहा है शौक मत होना, 100 में से 15 नंबर ही गई थी। क्यों गई थी उसके पीछे का सारा कारण मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का लेवल हार्ड था प्लस पेपर वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए असम की ये बॉयज़ की कट ऑफ है, 100 में से 15 गई थी। गर्ल्स का कट ऑफ 15 से कम रही होगी, इसकी जानकारी नहीं है। गुजरात की भी 15 नंबर गई थी 100 में से, ये बॉयज़ की है। गर्ल्स की इससे कम ही गई है, इससे 1 नंबर या 0.25 नंबर भी ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे कम ही गई होगी। तो 15 नंबर बॉयज़ की गई थी गुजरात की। अगला स्टेट है आपके पास पंजाब, पंजाब की भी 15 नंबर ही गई थी बॉयज़ की कट ऑफ 100 में से। यकीन मानो या न मानो 15 नंबर ही गई थी, ऑफिशियल डेटा ये। तेलंगाना के भी 15 नंबर गई थी 100 में से। अगर 15 नंबर एसएसआर वाले ला रहे थे तो उनका सिलेक्शन हुआ था, जितने भी 15 से ऊपर थे। और मैक्सिमम नंबर ही 25 था, 25 या 22 नंबर, बस इससे ज़्यादा किसी के नंबर ही नहीं है, है ना। पेपर टफ था बहुत ज़्यादा।
ये देखिए 15 नंबर उड़ीसा की गई थी। जितने भी 15 नंबर के मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं। ये देखिए झारखंड की कट ऑफ, झारखंड की भी 15 नंबर गई थी 100 में से एसएसआर की। ये देखिए पश्चिम बंगाल की कट ऑफ, वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 15 नंबर ही गई थी आपकी 100 में से। अगला स्टेट देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की भी आपकी 100 में से 15 नंबर ही गई थी। तो ये इतने सारे स्टेट्स थे जिनकी 100 में से एसएसआर में 15 नंबर गई थी। फिर आता है ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कितनी गई, 16.25 नंबर, 16.25 कट ऑफ गई थी यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो बताइए 16.25 100 में से सिलेक्शन हो रहा था। महाराष्ट्र में जो गर्ल्स का कट ऑफ था वो 15 था, और ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स का पता लगा है गर्ल्स का वो 15 नंबर ही पता लगा है। बाकी जिनका पता नहीं लगा है उनका 15 से नीचे रहा है, 10 12 7 8 नंबर ऐसे कट ऑफ गई थी। सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं थी, एक फाइनल यही कट ऑफ थी स्टेज 1 की। 16.25 नंबर आपकी महाराष्ट्र की गई थी। ये देखिए मध्य प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई थी, 19.25 गई थी 100 में से एसएसआर की, केवल 19.25। आगे स्टेट है बिहार, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। तो इनकी हाई देख लीजिए कितनी गई थी, केवल 22 नंबर गई थी 100 में से हाई में। और गर्ल्स की कट ऑफ केवल 15 नंबर गई थी। बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं सबका कट ऑफ 15 नंबर ही गया था पिछली बार। इस बार ज़्यादा जाएगा, इस बार 15-20 के चक्कर में मत पड़ना। पिछली बार लड़कियों की 780 या कुछ ऐसे वैकेंसी थी, क्योंकि 4165 टोटल थी। इस बार 200 कुछ वैकेंसी रहेगा, राइट। तो फिर कट ऑफ भी बढ़ेगा भाई। 15 नंबर था। देख लीजिए उत्तर प्रदेश वगैरह की कट ऑफ हाई जाती है, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, हरियाणा की। तो देखिए 22 नंबर ही गई थी उत्तर प्रदेश की, और गर्ल्स की 15 नंबर गई थी। बिहार की उत्तर प्रदेश की सेम कट ऑफ थी, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा की भी 22 नंबर गई थी, गर्ल्स की 15 नंबर गई थी। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तीनों स्टेट्स की जो कट ऑफ थी एकदम सेम थी। राजस्थान की भी कट ऑफ सेम थी, देख लीजिए 22 नंबर ही गई थी, और गर्ल्स की कट ऑफ 15 नंबर गई थी। ये कट ऑफ गई थी आपकी पिछली बार। ये कम क्यों थी मैंने आपको बता दिया है। तो हाईएस्ट मुझे लग रहा है यही है, 22 नंबर थी, इससे ज़्यादा किसी की नहीं थी। हिमाचल प्रदेश की भी 22 नंबर ही गई थी। अगर गर्ल्स की हमारे पास है नहीं डेटा, वरना ये मान के चलिए 15 नंबर ही गई होगी। एक ओवरव्यू देख लीजिए। असम का 15, गुजरात का 15, पंजाब का 15, तेलंगाना का 15, उड़ीसा का 15, झारखंड का 15, पश्चिम बंगाल का 15, छत्तीसगढ़ का 15, महाराष्ट्र का 16.25 था, और गर्ल्स का 15 के ऊपर किसी का नहीं गया, ये मान के चलिए, ठीक है। मध्य प्रदेश 19.25, उत्तराखंड 20.75, बिहार 22 नंबर, उत्तर प्रदेश 22 नंबर, हरियाणा 22 नंबर, राजस्थान 22 नंबर, हिमाचल प्रदेश 22 नंबर। ये सारे एसएसआर की कट ऑफ है, आपने एक नज़र में देख लिया होगा कि 22 से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी स्टेट की नहीं गई थी, वो भी 100 में से। तो जब 100 में से अगर 22 नंबर भी नहीं आए थे किसी भी स्टेट में, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट गधा नहीं रहा होगा। पेपर में दिक्कत रही होगी। पेपर में ये दिक्कत थी कि पेपर हार्ड था, प्लस आपका वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, जिसकी वजह से और स्कोर नहीं आया, ठीक है। अब मैं आपको एमआर का दिखाता हूँ। तो एसएसआर के जितने भी कैंडिडेट डेट्स हैं वो उन्होंने देख लिया होगा, अब आप जा सकते हो। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दिया है, आपको टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, सभी को लगाना है 20 टेस्ट। अगर आपने लगा लिया सच में, आप मान के चलिए अभी आपको जो स्कोर बढ़ रहा है उसमें से 10 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा। अब देखिए नेवी एमआर की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। 50 में से केवल 9.5 नंबर गई थी गुजरात की। 8.5 8.7 नंबर शायद लड़कियों की थी। स्क्रीनशॉट में क्लियर ये नहीं था कि जो नाम लिखा था व्हाट्सएप पे लड़का है लड़की, तो ये दो कट ऑफ थी, तो एक लड़के की होगी एक लड़की की होगी। मतलब ओवरऑल ये मान के चलो कि 10 नंबर के ऊपर गुजरात की कट ऑफ नहीं गई थी लास्ट बैच में। महाराष्ट्र की कट ऑफ देख लीजिए, 17 नंबर गई थी 50 में से, और 16.5 नंबर गई थी 50 में से। इसमें से एक गर्ल्स की है, एक बॉयज़ की, आई थिंक 17 नंबर बॉयज़ की है, और 16.5 नंबर आपकी गर्ल्स की कट ऑफ थी। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, 50 में से 15.25 नंबर ही गया था आपका कट ऑफ, बस इससे ज़्यादा नहीं गया था 50 में से। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है, अगर एसएसआर का आप देखोगे, एसएसआर का 100 में से 15 नंबर गया होगा। उड़ीसा का स्क्रीनशॉट मिला जिसमें 18 भी था, 19 भी था, और ये 23 भी था। यकीन मानो ये तीनों कट ऑफ थी। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता यहाँ पे, लेकिन फिर निकालना पड़ता मैं जाके। तो मैंने तीनों रख दिए कि मैक्सिमम 24 नंबर, आप समझ जाओ। ये हो सकता है ये बाय मिस्टेक कुछ लोगों के डैशबोर्ड में आ जाती है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया तो वो था। तो 20 के अराउंड मान लीजिए उड़ीसा की गई थी। बिहार की ये सही है एकदम, 24.75 नंबर गई थी एमआर की। राजस्थान की भी एकदम सही है, 22.75 गई थी।
त्रिपुरा की देखिए 13.75 थी 50 में से। उत्तर प्रदेश की भी एकदम सही है, 23.25 थी। गर्ल्स की 18.5 नंबर गई थी 50 में से। उत्तराखंड की 19.5 थी, 22.50 आई थिंक गर्ल्स की थी। अब ये गलत भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ये कट ऑफ यही दो गई हैं। एक 19.5 का स्क्रीनशॉट दिखा था मुझे और एक 22.5 का था। इसमें से एक गर्ल्स का हो सकता है, एक बॉयज का हो सकता है। 18.50 ये महाराष्ट्र का था, 16.50 गर्ल्स का था, मतलब 50, ये गर्ल्स का 16.5 50 में से गर्ल्स का था, और 18.5 18.5 ये बॉयज़ का था। झारखंड का देख लीजिए 19 नंबर गया था 50 में से, और 20.7 50 में से गया था। ये दो कट ऑफ मिली है, इनमें से एक गर्ल्स की है, एक बॉयज़ की है। कंफर्म नहीं है कि कौन सी है, तो ये ओवरऑल आपको कंफर्म करके करना भी क्या है, एक एवरेज आपको जानना है कि 20 नंबर कट ऑफ गई थी। हरियाणा की कट ऑफ 16.5 गई थी 50 में से बस, और ये 23.25 भी गई थी 50 में से। अब इसमें से एक कट ऑफ गर्ल्स की है, एक बॉयज़ की है, तो हो सकता है कम वाली गर्ल्स की हो और ज़्यादा वाली बॉयज़ की हो। बाकी यही दो आप समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर की 50 में से 13.75 कट ऑफ यहाँ पे गई थी। ओवरव्यू ले लीजिए, गुजरात का 9.5 नंबर और 8.75 नंबर था। महाराष्ट्र का 17 था। मध्य प्रदेश का 15.25, बिहार का 24.75, राजस्थान का 22.75, त्रिपुरा का 13.75, उड़ीसा का 18.25, ये तीन था, इनमें से दो कहीं ना कहीं सही है, तो 20 आप मान के चलिए। उत्तर प्रदेश का 23.25 था, उत्तराखंड का 19.5, महाराष्ट्र का 18.5, 19 नंबर झारखंड का, हरियाणा का 16.5 नंबर और जम्मू कश्मीर का 13.7। ये थी आपकी SSR-MR की लास्ट बैच की कट ऑफ। और कट ऑफ कैसे क्या बनती है मैंने आपको पूरा समझा दिया है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं था कि कितना बड़ा वीडियो बनाना है, क्या बोलना है। मुझे पूरी जानकारी आपको देनी थी कट ऑफ से रिलेटेड, जो कट ऑफ का कीड़ा आपके दिमाग में घूमता रहता है। हर वीडियो में कमेंट करते रहते कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। तो कहीं ना कहीं जो समझदार स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे इस वीडियो से कि कट ऑफ कोई बता नहीं सकता है, और जो बता रहा है वो भी सही हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस स्टेट की इतनी जाएगी, इस चीज़ जाएगी, तो उसको आपको नहीं मानना है। कोई गारंटी नहीं है कि इतनी ही जाएगी, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल कैसा है, जो स्टूडेंट बैठ रहा है वो कैसा है, और कितनी वैकेंसी है स्टेट में, और कितने लोग एग्ज़ाम देने गए। इन सब सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कैसे जाती है। समझ गए होंगे। मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है। 35 नंबर आप लेके चलिए। 90 मार में 35 नंबर के लिए जी जान लगा दीजिए। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों निकल जाएगा। आपको जानकारी मिली होगी कि 90 मार की लास्ट बैच में 35 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, स्टेज 2 में नहीं, गलत है। 35 नंबर पे नहीं हुआ था। सेफ हाइजीनिस्ट और स्टेवार्ड में से किसी एक की, शायद एक की या दो की 29 थी और एक की 30 थी, तो 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। फाइनल फाइनल मेरिट ऑल इंडिया बनी थी, तो किसी का भी 30 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, क्योंकि ये ऑल इंडिया कट ऑफ थी। अलग अलग स्टेट वाइज स्टेज 1 में बनती, स्टेज 2 में ऑल इंडिया बनती है, तो 30 नंबर से ज़्यादा एमआर में नहीं गई थी। 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो मैं 35 इसीलिए टारगेट दे रहा हूँ कि इस बार कम वैकेंसी है, 35 तक जा सकती है। तो अगर आप स्टेज 1 में 35 के लिए मेहनत करोगे तो स्टेज 2 में तो आराम से 40 नंबर करके आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती और पेपर भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो 25 मिनट का ये वीडियो ऑलमोस्ट बन गया है। वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत जानकारी मिली या नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं भी ऐसे मस्त मौला बातें करने में लगा हूँ जैसे लाइव चल रहा है, जबकि एक वीडियो है। ठीक है, जा रहा हूँ, बाय।